हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को जहाँ तक हो सके पूरा देखें। अगर वीडियो में किसी तरह की कमी या कोई आपको कहानी बोलने या सुनने में आपको कुछ ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है तो उसके बारे में मुझे बताएं भी, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों, ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है और चलो सारी बातों को छोड़ते हुए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी रमेश की है। रमेश एक एमएनसी में काम करता है और बेंगलोर के एक शहर में रहता है और किराए के मकान में। तो उसके साथ होता क्या है दोस्तों, उसको पता नहीं था और ना ही मकान मालिक ने उसको बताया कि इस घर में, जिस फ्लैट में वो रह रहा है, उसमें किसी की पुराने समय में, बहुत पुराने समय बना हुआ मकान है और यहाँ पे भूत प्रेत का साया भी रहता है। लेकिन अभी रमेश को आए कुछ ही समय हुआ था तो उसके साथ ऐसी कुछ वारदात या कुछ घटनाएं हुई नहीं थी जिससे कि उसको डर लगे। तो होता क्या है दोस्तों, एक बार की बात है, रमेश संडे की छुट्टी के दिन आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और अचानक से एक धड़ाम से की आवाज़ आती है और जिसकी आवाज़ सुनकर वो काफ़ी घबरा जाता है और जैसे उठकर देखता है वो अलमारी की तरफ से आवाज़ आ रही थी और अलमारी का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। एक बात तो उसे लगा शायद किसी बिल्ली या किसी चूहे की वजह से वो हिल गया होगा। वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है, लेकिन जैसे ही वो ये सब देख के अपनी कुर्सी की तरफ जा रहा होता है तो उसको पीछे से ऐसा लगता है किसी ने उसको टच किया है और ये सब देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, लोग इन सब चीज़ों पर विश्वास जल्दी से करते नहीं हैं। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो सब नॉर्मल होते हैं, अपनी कुर्सी पर जाकर आराम करता है और फिर लेट जाता है, तो अलमारी का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से धड़कता है, इतनी ज़ोर से तड़तड़ाता है कि रमेश की नींद एकदम से झट से खुल जाती है। और जैसे ही वो अलमारी की तरफ जाकर देखता है कि अलमारी के अंदर से काले सियाह रंग का धुआं निकलना शुरू हो जाता है और बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है कि तू यहाँ से जितना जल्दी हो उसके भाग जा, वरना तेरी मौत निश्चित है। ये सब देखकर रमेश काफ़ी डर जाता है और बड़ी तेज़ी से घर के बाहर निकलता है और पड़ोसियों से जिक्र करता है। तो दो चार लोग हैं जो रमेश के साथ उसके घर की तरफ चलते हैं और घर के अंदर का जाकर नज़ारा देखकर उन सभी के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। तो जाकर देखते हैं कि जो धुआं अलमारी के अंदर से निकल रहा था, जिसकी वजह से पूरे कमरे में धुआं भर चुका था और घर की दीवारें भी बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। ये सब देखकर रमेश वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकता। वह उल्टे पैर दौड़कर वह अपना सवार सामान जो भी उसके पास जितना लग सकता था उसके हाथ में लेकर अपने गांव चला जाता और गांव जाने के बाद काफ़ी बीमार हो जाता है। और जैसे वो ठीक होकर वापस अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन करता है, अपने उस मकान में नहीं जाता क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं वापस वहाँ गया तो अब की बार मैं बचूँगा नहीं। तो ऐसा क्या हुआ था दोस्तों, और क्या ऐसा कारण था कि जिसकी वजह से वो घर इतना शापित था। तब मोहल्ले के लोगों ने बताया और मकान मालिक को ये बाद में पता चला कि रमेश के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो उसने सारी बात बताई कि ये मकान काफ़ी पुराना है, लगभग अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ मकान है ये, और जिस मकान के ऊपर ये घर बना हुआ है ज़मीन के ऊपर, वो एक हवेली थी जिसको तुड़वा के मकान बनाया गया था। और जिसकी हवेली थी वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी आदमी था जिसका खौफ बहुत ज़्यादा था और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है और किसी को रहने नहीं देती। वो तो शुक्र है बेटा तुम बच गए, वरना मुझे नहीं लगता था कि उसकी आत्मा तुम्हें ज़िंदा छोड़ती। तो दोस्तों, अगर थोड़े बहुत पैसे के लालच में आप किसी की जान से खिलवाड़ करते हैं तो आपसे घटिया इंसान कोई नहीं है। अगर आपको पता है कि ऐसा करने से किसी की जान या उसके साथ कुछ नुकसान हो सकता है तो अपने चंद पैसों के लिए उसकी ज़िंदगी के साथ ना खेलें दोस्तों, और उसको जो भी हो सच्चाई बताएं, क्योंकि आपके थोड़े से पैसों की वजह से उसकी ज़िंदगी वापस लौट कर नहीं आ सकती और हो सकता है कि मौत से बदतर उसकी ज़िंदगी बन जाती। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।